नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है एएसआर न्यूज और आज हम बात कर रहे हैं टीआरई 4 एग्जाम की। अजीबोगरीब स्थिति बन गई है, एक असमंजस की स्थिति बन गई है। टीआरई 4 को लेकर मीडिया में तमाम तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद न तो अभ्यर्थियों में कोई स्पष्ट मैसेज गया है और न ही मीडिया इस बात को लेकर कंफर्म है कि टीआरई 4 को लेकर आखिरकार क्या कुछ होने वाला है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और टीआरई 4 को लेकर अजीबोगरीब नहीं लग रहा आपको की स्थिति बन गई है? आज किस तरह की खबरें आई हैं और इसकी क्या हकीकत है, इसकी हम पड़ताल करने की कोशिश करेंगे रवि सर के माध्यम से। सर, ये खबर आ रही है कि टीआरई 4 में वैकेंसी जो है उसका जो ब्यौरा है वो शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग यानी जीडीए को भेज दिया है। क्या फैक्ट है इसमें? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात संजय जी ये है कि जो जितनी हम लोग पड़ताल कर रहे हैं या हम लोग जितनी बात देख पा रहे हैं, लगातार हम लोग टीआरई 4 को लेकर के इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और हम लोग जो जितनी बात कर रहे हैं उसमें कमोबेश आपको हम कोई सोर्सेज के हवाले से नहीं, हम लोग जो रिलेबल जो जितनी बात सचिवालय में हम लोग को दिखाई पड़ती है, जितनी बात जानकारी मिलती है, उसी बात को हम लोग कहते हैं। अभी 2 दिन पहले सर हम लोगों ने चलाई थी नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो करीब करीब जो चर्चा चल रही है उसी के इर्द गिर्द चल रही है। वही लक्ष्मीकांत सजल सर ने जो जानकारी दी थी, बिल्कुल उसी के इर्द गिर्द चल रही है वो चर्चा। देखिए, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग ऑथेंटिक खबर, और आपको इतनी बात मान करके चलिए कि एएसआर न्यूज कभी भी इधर फेकू न्यूज नहीं देता है, बेधड़क और सच्ची खबर देता है, इतनी बात का भरोसा रखिए। तो हम लोग जितनी बात कर रहे हैं टीआरई 4 को लेकर के मीडिया में इन दिनों कई तरह की खबरें चल रही हैं। हम नहीं जानना चाहेंगे उस खबर पर क्या खबरें चल रही हैं, मेन लाइन मीडिया या इधर की मीडिया, जैसे भी आप समझ लीजिए। लेकिन इस खबर में इन सब से की खबर में है कि चौथे चरण में, 4th फेज में टीआरई 4 की जो परीक्षा होगी उसमें शिक्षकों की बहाली का ब्यौरा सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया गया। ये सही खबर है? ये सही खबर है। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये मीडिया जो है, मीडिया खबरों के रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा मंत्री जो है सुनील कुमार है, उन्होंने पुष्टि भी की मंगलवार को कि सामान्य प्रशासन विभाग जो जिसको आप जीएडी जो कहते हैं उसको भेज दिया गया है। अब देखिए, रिक्तियों का ब्यौरा भेज दिया गया है, यह भी जान लीजिए। जब भेजा गया सामान्य प्रशासन, रिक्तियों का ब्यौरा ही भेजा गया है। तो लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग के जो सूत्र हैं, जो रिलेबल सूत्र की हम फिर बात कर रहे हैं कि वहां पर भी जो सामान्य प्रशासन विभाग के कॉरिडोर में जो चलता होती है सचिवालय में, तो आप वहां पर भी जो सूत्र हैं वह अभी तक ब्यौरा की बात नहीं कही गई है। उन लोगों ने कहा कि अभी तक ब्यौरा नहीं मिला है हम लोगों को, जबकि शिक्षा विभाग की ओर से नहीं आया है। एक बात का आप आगे बढ़ेंगे, एक बात का जवाब देंगे। शिक्षा विभाग के प्रधान कौन है? शिक्षा मंत्री। बिल्कुल। और सामान्य प्रशासन विभाग और शिक्षा विभाग दोनों के अपर मुख्य सचिव कौन है? हाँ, बी राजेंद्र जी हैं। बिल्कुल। तो अगर शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि जो ब्यौरा है वो भेज दिया गया सामान्य प्रशासन विभाग को, तो क्या उनकी बातों में दम नहीं है या सच्चाई नहीं है? और अगर नहीं गई होती, अगर ब्यौरा नहीं गया होता तो सामान्य प्रशासन विभाग आधिकारिक तौर पर इसका खंडन कर देता, या फिर शिक्षा विभाग को आधिकारिक तौर पर जानकारी देनी चाहिए थी कि किस ज्ञापांक से, किस पत्रांक से और किस दिनांक से गया है? देखिए, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। देखिए, यह टेक्निकल मसला है कि फाइल संचिका नंबर, ये वो सब देखिए हर आदमी पब्लिक डोमेन में नहीं बताएगा। इतनी बात तो मान, कुछ तो कवर रहेगा ही ना, हर चीज बता देगा तो वह जो बता रहा है बेचारी उसकी भी सहमत आ जाएगी। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन अब शिक्षा मंत्री जैसे जो सुनील कुमार हैं, अगर वह किस बात को कह रहे हैं तो उनकी बात में ऑथेंटिसिटी रहती है, वह सही कहते हैं, जितनी जानकारी मान लीजिए। और देखिए, आप ठीक है, सामान्य प्रशासन विभाग कह रहा है हमको नहीं मिला है अभी तक, सूत्र बता रहे हैं, आधिकारिक तौर पे कोई कंफर्मेशन नहीं है। आधिकारिक तौर पर कैसे कोई? जिन्होंने बताया उन्होंने कहा कि नाम नहीं मेरा छापिए, नाम नहीं चलाइए, लेकिन जो हम तक जानकारी है अभी तक सामान्य प्रशासन विभाग में नहीं पहुंचा है। बिल्कुल, तो वही हम करें तो वो नहीं बता सक रहा है। लेकिन सवाल है कि ये कैसे बता देगा, वही हम बोले उसके लिए सहमत हो जाएगी। लेकिन अभी किस तरह का ब्यौरा शिक्षा विभाग की ओर से नहीं पहुंचा है, यह बात कहा जा रहा है। अब देखिएगा, इसी कारण अभ्यर्थियों में जो सो असमंजस कह लीजिए या ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। सर, ऐसा तो नहीं है कि शिक्षा मंत्री के बयान पर लोग इसलिए एतबार नहीं कर पा रहे हैं कि शिक्षा मंत्री पिछले बार 2025 में कई तरह के दावे किए थे कि इतने सीटों पर बहाली होगी, 1 लाख से अधिक वैकेंसी निकलेगा, उस पर बहाली होगी, अधियाचना अब चली जाएगी, कुछ दिनों में चली जाएगी। ये बार बार जो बयान आया, हालांकि इस पर वो सफाई दे रहे हैं कि इलेक्शन में सब लोग व्यस्त थे तो इस वजह से प्रॉब्लम हुआ, देरी हुई।
तो लोग एतबार क्यों नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, नहीं, देखिए, अगर मीडिया रिपोर्ट्स भी है तो उस पर लोगों को यकीन क्यों नहीं हो नहीं पा रहा देखिए, है? शिक्षा मंत्री ने जितनी बात कही है उस बात थोड़ा सा भरोसा, देखिए चुनाव में तो सब लोग लगा ही हुआ था, इसमें तो कहीं कोई दो मत नहीं है, जी। कहीं अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन अभी भी देखिए कई जिलों से जो आता है, जो मांगा जाता है ब्यौरा रोस्टर हाँ, क्लियरेंस के लिए हाँ, तो वो 4 जिलों का बिल्कुल, मामला अटका पड़ा था। बिल्कुल, तो अब वो क्लियर हो गया है अब सब, क्लियर हो गया है। चला उसमें गया है। हाँ, तो उसमें भी हर विभागवार, हम बार-बार कहते हैं, विभागवार ब्यौरा आता है। ऐसा नहीं कि एक बार में तो विभागवार ब्यौरा आएगा, कहाँ पर पद, कितना पद, किस डिपार्टमेंट, किस जिलावार ना सर? जिलावार, हाँ, तो जी। जिला में भी अगर विभाग उसको भी आप निकालिएगा, खंगालिएगा तो वो हो जाएगा। तो ये एक टफ प्रक्रिया तो निश्चित रूप से है। और सरकार की मंशा है कि बड़ी हमको नंबर ऑफ वैकेंसीज अधिक हो, सो दैट कि अधिक से अधिक लोग उसमें जुड़ सकें, अधिक जो टीआरई 4 में सबको स्पेस मिले, सब अच्छे लड़के आ जाएं। तो ये है, लेकिन सच क्या है, यह एक सवाल तो बनता है जी। कि और इसकी अब सर 2 अभ्यर्थियों के अलग-अलग गुट हैं। एक ने 9 फरवरी को आंदोलन की घोषणा कर दी है, विधानसभा घेराव मार्च की, बिल्कुल, और एक 16 फरवरी को कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये सिचुएशन क्यों आ गया? नहीं देखिए, लोकतंत्र में अधिकार है, और देखिए सरकार को, उन लोगों को समझ में आ रहा है कि हम लोग डिमांड करेंगे, सड़क पर उतरेंगे, विधानमंडल का सत्र चल रहा है, इस लिहाज से विधानसभा का घेराव करेंगे। विधानसभा का तो अभी सत्र भी चल रहा है, तो ऐसे में निश्चित रूप से इन लोगों का फोकस है कि हम दबाव डालें, और दबाव डालना भी चाहिए। लोकतंत्र में अधिकार है। अपने घर के गार्जियन से आप मांग कर रहे हैं तो यह भी आपको तो फंडामेंटल राइट है। ये तो कहीं कहने की बात नहीं है कि नहीं है। तो ये देखिए, लेकिन हमने जो संजय जी ने, हम लोगों ने जो पड़ताल किया अपने स्तर से, जी। पड़ताल में नंबर ऑफ वैकेंसीज, कितना नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात तो आई है कि 9 से 12 का जो क्लास 9 से 9 12, to हाँ, 12 12 का जो कक्षा है, उसमें लगभग 27,000 शिक्षकों की नियुक्ति हो सकती है। अच्छा। हाँ, 9 से 12 में अच्छा, क्लास में। अच्छा इसी जी। तरीके से आप चलिएगा, यही संख्या आपको जो सो चलेगा तो 15 1 से to 8। हाँ, 1 to 8 में एक कक्षा 1 से लेकर के 8 तक में यह संख्या आपको 15 से 16,000 तक होगी। जी। तो क्या हो गया, 9 से 12 तक में 27,000, आपको 1 से 8 तक कक्षा तक के लिए आपको 15 से 16,000 तक होगी। अच्छा। तो ये बड़े स्तर पर है ये तैयारी। हालांकि रोस्टर क्लियरेंस के मतलब ये क्लियर है कि 40,000 से ऊपर वैकेंसी आ रही है। निश्चित रूप से उसके आसपास ही होगी, अच्छा। उससे कम नहीं होने जा रही है। अच्छा। ये सरकार की मंशा है, और शिक्षा मंत्री खुद लगे हुए हैं। और देखिए, हम उस पर हम और बात करते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए। अच्छा जी। हालांकि रोस्टर क्लियरेंस के बाद पदों की संख्या जो है सो घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, इतनी बात तो तय मान के चलिए। अच्छा, अब देखिए, इससे पहले जो हम लोग 3 चरणों में जो हुआ था, उसमें 2,27,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, टीआरई 1, 2, अच्छा, 3 ये करके। जी। तो उसमें आपको बड़े पैमाने पर 2,27,000 छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। नहीं, लाखों की संख्या में। हाँ, तो ये एक बड़ी सौगात अच्छा सर, निश्चित रूप से। इस बार डोमिसाइल पॉलिसी लागू है बिहार में, टीआरई 4 के अभ्यर्थियों को इसका क्या फायदा होगा? देखिए, निश्चित रूप से टीआरई 4 के अभ्यर्थियों के लिए जो डोमिसाइल नीति बिहार सरकार ने यह लागू किया है, तो उसमें टीआरई 4 के लिए 85% जो है सो सीटें जो सो आरक्षित हैं, रिजर्व है। मतलब हाँ, माने बिहार के लोगों के लिए, जो अच्छा। बिहार के युवा हैं, युवती हैं, उनके लिए आपको 85% सीट रिजर्व है। 85% बिहार के अभ्यर्थी शिक्षक बनेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल बनेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत और नहीं जो है। 15% और रह गया? 15% जो सीट है वह दूसरों राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए है, और साथ ही जो हमारे बच्चे, जो माने बिहार के बच्चे दूसरे प्रदेश में रह करके जो डिग्री हासिल किया है, अच्छा। वह बच्चों के लिए वो है। तो ये एक बड़ी सौगात है। और ये आपको प्रदेशों में, हम तो बता ही, दूसरे स्टेट में रह रहे हैं हमारे बच्चे, तो उनके लिए यह सौगात है। लेकिन एक बात जो आप कह रहे थे कि जो आंदोलन दो बार ये सब कर रहे हैं नहीं बच्चे। सर, क्या नियति बन गई है क्या, डंडा खाकर शिक्षक बनना? नहीं देखिए, लोकतंत्र का अधिकार है। अब देखिए, पुलिस जो है सो निश्चित रूप से कार्रवाई करती है, सामान्य प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, वह सब डंडा चलता है। लेकिन यह कोई बात नहीं है। निश्चित रूप से आप इतना बात समझ लीजिए कि यह जो आपको कहीं पर भी इस तरीके से अगर यदि होता है तो वह अधिकार है आपको। और निश्चित रूप से अभ्यर्थी 2 चरणों में पटना का घेराव होगा, आपको ये घेराव किया जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कंफ्यूजन की स्थिति तो इसलिए हो गई कि अब तक अधियाचना बीपीएससी को नहीं गई, कैलेंडर जारी हो गया, उसको लेकर आपको लग रहा है सर कि कंफ्यूजन की स्थिति हो गई है? नहीं देखिए, एक बात समझ लीजिए, अब थोड़ा सा हम लोग रोस्टर क्लियरेंस की स्वीकृति पर भी थोड़ा सा बात कर लें, कैसे कैसे क्या है। अब देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग की हम लोग जो बात कहते हैं, यह सुनिश्चित करता है कि आरक्षण नियमों, माने आरक्षण नियमों में क्या है, शेड्यूल कास्ट, एसटी हैं, अनुसूचित जाति जनजाति, ईबीसी,
जो और उसके बाद से ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, महिला, दिव्यांग आदि के अनुसार जो पद हैं वह सही बंटवारा हुआ है या नहीं। अच्छा, मतलब रिजर्वेशन का सही ढंग से पालन हाँ हुआ है, हाँ अनुपालन हाँ हुआ हाँ है, इसको देखना होता बिल्कुल। है। और उसके बाद स्वीकृति मिलने के बाद पदों की जो अंतिम संख्या है जी, वह जो है सो तय मानी जाती है। ठीक है। इसी तरीके से अधियाचना की बात हम लोग बहुत सारे नहीं समझ पाएंगे अधियाचना में क्या है। तो रोस्टर क्लियरेंस होने के बाद शिक्षा विभाग संबंधित नियुक्ति एजेंसी जो जैसे कि बीपीएससी बीपीएससी है उसको अधियाचना भेजता है। तो ये अधियाचना भेजने में क्या है, तो इसमें क्या है अधियाचना, तो आप लोग को सबको समझ में आ रहा होगा अधियाचना में, लेकिन उसमें रियुक्तियों की कुल टोटलिटी में आपको संख्या रहेगा। अच्छा, ये एक होगा। उसके बाद से आपको विषयवार सब्जेक्ट वाइज होगा, श्रेणीवार विवरण होगा, उसके बाद से आरक्षण का ब्रेकअप होगा, ये होगा, और सेवा की शर्तें क्या क्या लागू होंगी, ये सारी चीजें जाएंगी बीपीएससी को अधियाचना में। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। और देखिए आयोग क्या करेगा उसके बाद, आयोग जो है सो की ओर से विज्ञापन जारी होगा और अब वो अधियाचना मिलने के बाद बीपीएससी बीपीएससी अधिकतर विज्ञापन आधिकारिक रूप से विज्ञापन जारी करेगा। आवेदन की तिथि होगी, योग्यता होगा, सिलेबस होगा, परीक्षा पैटर्न घोषित किया जाएगा, ये होगा। अब मतलब देखिए तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी की जाएंगी निश्चित रूप से और यही ये सारी कुछ जो चीजें हैं वो अधियाचना भेजने के बाद शुरू होगी। बिल्कुल। अब देखिए ऑनलाइन आवेदन की भी प्रक्रिया है। अब अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करते हैं, फीस भुगतान, दस्तावेज अपलोड और श्रेणी का सत्यापन होता है, किस श्रेणी में आप हैं, क्या हैं, कैसे हैं, तो सत्यापन तो होगा कि मान लीजिए एसटी हैं, ओबीसी हैं, ईबी हैं, क्या ईबीएस क्या है आपका, वह भी सत्यापन होगा। कभी कभी देखिए मेरिट आधारित चयन नियमों के अनुसार होता है, यह भी होता है। अब रिजल्ट और मेधा सूची यह प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा का परिणाम, श्रेणीवार मेधा सूची, काउंसलिंग, दस्तावेज सत्यापन, यह सब चीज किया ये जाता है। तो तमाम प्रक्रियाएं हैं जो बहाली के प्रोसेस में आएंगी वो। बिल्कुल। अब देखिए रिकमेंडेशन अनुशंसा वह भी होगा। तो अच्छा, ये जो बीपीएससी रेकमेंड करेगा फिर लास्ट में शिक्षा हाँ, विभाग को। बिल्कुल बीपीएससी चयनित अभ्यर्थियों की सूची शिक्षा विभाग को भेजता है। तो ये एक मामला है। नियुक्ति पत्र जो है सो ज्वाइनिंग होगा, जिला आवंटन होगा, नियुक्ति पत्र जारी होगा, विज्ञापन में वो तो बाकायदा एक बड़ा विद्या- समारोह आयोजित किया जाता है, तो बिल्कुल उसमें सीएम कई बार दिए हैं, देखा बिल्कुल होगा बिल्कुल आपने। बिल्कुल बिल्कुल शिक्षा मंत्री, विद्यालय में सीएम योगदान ज्वाइनिंग का ये होगा। अब देखिए समय तो निश्चित रूप से इसमें लगता है, रोस्टर क्लियरेंस को से लेकर के लेकर हाँ विज्ञापन तमाम तक अंतिम आमतौर पर नियुक्ति तक 1 से 2 महीने लग सकते हैं, लेकिन क्या विभागीय चीज में सर 1 से 2 महीने? मान ये सब तमाम जो प्रक्रियाएं हैं, तो इस प्रक्रिया योगदान देते देते तो साल भर लग जाए। हाँ योगदान नहीं, साल भर नहीं लगेगा। तो सरकार बहुत स्पीड अप है, इस अच्छा। दिशा में काम कर रही है, तो लेकिन समय इसमें लगता है। इसमें अब इतना हवाजाबी करिएगा तो नहीं होगा, सरकार को भी थोड़ा आप समय दीजिए। लेकिन हाँ यह आपके बात है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, यही इन लोगों के दिमाग में है, और विषयवार कितना हो रहा है, ये इन लोगों का मसला है जो अभ्यर्थी हैं। तो बिल्कुल जो हमने 2 दिन पहले खबरें बताई थी आपको, कमोबेश वैकेंसी उसी के इर्द गिर्द है और अब ज्यादा इंतजार नहीं करना। हालांकि शिक्षा मंत्री जब बोल रहे हैं तो उनकी बातों पर एतबार कीजिए। हालांकि इसके पहले के उनके बयान जो है वो समय, हालांकि वो बता रहे हैं कि चुनाव की वजह से लेट लतीफी हुई थी है, लेकिन अब वो जब शिक्षा विभाग के प्रधान होने के नाते कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग ने रोस्टर भेज दिया है। चलिए मंगलवार की रात नहीं भी गया होगा रोस्टर का जो ब्यौरा है, तो बुधवार यानी कल आधिकारिक तौर पे भले ही जानकारी नहीं दी जा रही हो, लेकिन देखना होगा आने वाले दिनों में क्या स्थिति स्पष्ट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, या फिर जो 9 फरवरी का दिन तय कर दिया है अभ्यर्थियों ने कि वो सड़कों पर उतरेंगे, विधानसभा घेराव मार्च के आयोजन की घोषणा उन्होंने की है। तो इन सब चीज़ों से फिलहाल सरकार को भी देखना होगा, क्योंकि हमारे बच्चे हैं, उनको अब सारा समय अपनी तैयारी में देनी चाहिए और सरकार को भी सोचना चाहिए। देखना होगा इस पूरे मामले में क्या कुछ स्थिति स्पष्ट हो पाती है, अपडेट जैसे ही सामने आएगा। लेकिन इतना तय है कि अभी भी ये भ्रम की स्थिति इसलिए बन पड़ी है कि पहले इस मामले को लेकर तमाम तरह के मीडिया ट्रायल होते रहे, तमाम तरह के बयान आते रहे, लेकिन सरकार अब गंभीर है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि सारी चीजें कुछ दिनों के अंदर, 2 से 4 दिनों के अंदर स्पष्ट हो जाएंगी और जो भी फैसला होगा वो अभ्यर्थियों के हित में होगा। क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रूप से इसमें कहीं को थोड़ा सा सब्र रखने की जरूरत है। सरकार पर आप ठीक है, लोकतंत्र है, आपको निश्चित रूप से आपको धरना प्रदर्शन मांग रखना भी चाहिए, यह भी लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। तो बिल्कुल अब हम आपको यहीं छोड़े जाते हैं, किसी नए अपडेट के साथ फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए सर नमस्कार, और आप आए इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद।